अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले उन तमाम नौजवानों का और आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा अचानक आज का ये प्रोग्राम आनन फानन तरतीब दिया गया और इत्तेफाक हमारे बड़े अजीज दोस्त जो रहने वाले यूपी के हैं लेकिन मुंबई में एक अरसे से दावत तबलीग का काम कर रहे हैं, शेख नियाज अहमद सनाबिली हफिज़हुल्लाह, उनकी भी आमद हुई है। इस वक्त मुंबई से वो आए हुए हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल हुए और एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आज खेदूपुरा की इस मस्जिद में अल्लाह ताला के फजलो करम से मुनक़िद हुआ है। अल्लाह ताला इस जज्बे को कबूल फरमाए और जो बातें आज इस स्टेज से सदर मोहतरम की तकरीर में, शेख नियाज साहब की तकरीर में और मेरे जरिए जो बातें बयान की जाएंगी, कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैंने आपके सामने सूरह निसा की आयत नंबर 53, आयत नंबर 53 का एक टुकड़ा पढ़ा है। अल्लाह ने फरमाया कि वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा। जिसके ऊपर अल्लाह लानत करता है तो ऐ नबी आप उसका मददगार किसी को नहीं पाएंगे। ये लानत क्या होती है? लानत का लफ्ज आपके लिए नया तो नहीं, आप सुनते होंगे लानत। अक्सर कुरान में भी लानत का लफ्ज आता है, हदीस में भी लानत का लफ्ज आता है। लानत का मतलब क्या होता है?
लानत का 3 मतलब होता है। लानत अगर अल्लाह की तरफ से हो तो लानत का मतलब होता है अपनी रहमत से दूर कर देना, धुतकार देना, भगा देना। और इसीलिए इस कायनात का सबसे पहला मलऊन अगर कोई है, जिस पर सबसे पहले अल्लाह की लानत बरसी है, तो वो कौन है? इब्लीस। इब्लीस से जब अल्लाह ने कहा कि आदम के आगे सजदा करो, तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि मैंने आदम को अपने हाथ से बनाया। हजरत आदम की एक खुसूसियत ये भी है, ये बात नोट कर रहा हूं। हजरत आदम हमारे बाप हैं, अबुल बशर हैं, ये तो उनकी फजीलत ही है। अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया, ये उनकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह चाहता हो जा, कहता हो जा, आदम हो जा। ये आदम की फजीलत है। अल्लाह ने आदम को अपने हाथ से बनाया। तो अल्लाह ने इब्लीस से कहा कि जब मैंने आदम को अपने हाथ से बनाया और तुझे सजदा करने को हुक्म दिया तो तूने क्यों नहीं किया? तो इब्लीस ने मंतिक लगाई। इब्लीस ने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। मैं क्यों आदम के आगे सजदा करूं? मैं नहीं करूंगा। अल्लाह के हुक्म को नहीं माना और नाफरमानी के बाद उसमें दलील दे रहा है अपनी नाफरमानी की। इसको कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चोरी माफ है, चोरी पर सीना जोरी माफ नहीं है। गुनाह करो और गुनाह पर ढिठाई करो, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। मोबाइल में गंदी तस्वीर रखो, ये गुनाह है, मगर दोस्तों को दिखाओ कि भाई मैं ये देखता हूं, देखो मेरे पास ये तस्वीर है, ये चोरी है और ऊपर से सीना जोरी, ये माफ नहीं होगी अल्लाह की। वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। मेरी उम्मत के तमाम लोगों की माफी हो सकती है, मगर खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान गुनाह करने वालों की माफी नहीं होगी। चोरी पर सीना जोरी करने वालों की माफी नहीं होगी। फिर आगे अल्लाह के नबी ने अपनी बात को और एक्सप्लेन करते हुए और वाज़े करते हुए फरमाया कि खुल्लम खुल्ला गुनाह करने का मतलब यह है कि बंदा रात में कोई गुनाह करे, अल्लाह ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया, सुबह को उठे और अपने दोस्तों से शेयर करे, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करे। मैं अपनी तरफ से तशरीह कर, हदीस में ये अल्फाज नहीं है, मतलब शेयर करे, लोगों को बताए अल्लाह ने पर्दा डाला था, उसने अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया, वो ऐलान कर रहा है। एक तो गलत काम किया, ऊपर से ऐलान कर रहा है। तो इब्लीस गुनाह कर रहा है और गुनाह पर दलील दे रहा है कि अल्लाह मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तूने आदम के आगे सजदा करने का हुक्म दिया, मैं सजदा कर लेता, मगर मैं क्यों करूं? मैं आग से पैदा, आदम मिट्टी से पैदा, मैं क्यों उनके आगे सजदा करूं? तो अल्लाह ने कहा फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। ऐ शैतान, इब्लीस, तूने हमारे हुक्म से की नाफरमानी की, तूने एक तो मेरी नाफरमानी की और ऊपर से तू उल्टी सीधी दलीलें दे रहा है, तू अपना दिमाग लगा रहा है, तू अपना कियास लगा रहा है। फखरुज मिनहा, तू हमारी रहमत से दूर हो जा, तू जन्नत से निकल जा, तू फरिश्तों की सबसे निकल जा। इब्लीस जिन था मगर फरिश्तों के साथ रहता था, बहुत आबिद था, बहुत इबादत गुजार था। इब्लीस जिन था मगर फरिश्तों के साथ रहता था। अल्लाह ने कहा निकल जा तू यहां से, फइन्नका रजीम, अब तू मरदूद है। अल्लाह ने शैतान को मरदूद कह दिया, रजीम कह दिया।
अल्लाह ने शैतान को ऐसा रजीम कहा कि कयामत तक हम शैतान का नाम लेते हैं तो उसके साथ रजीम लगाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कयामत तक के लिए वो मरदूद हो गया। और आगे अल्लाह ने कहा व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, अब कयामत तक मेरी लानत तेरे ऊपर बरसती रहेगी, मेरी रहमत से तू दूर होता रहेगा, मेरा गजब तेरे ऊपर आता रहेगा, मेरी फटकार तेरे ऊपर बरसती रहेगी, मेरा गुस्सा तेरे ऊपर नाजिल होता रहेगा। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कयामत के दिन तक तू मलून है, कयामत के दिन तक तेरे ऊपर लानत होती है। तो लानत का एक मतलब ये, अल्लाह की तरफ से लानत जब होती है तो लानत का मतलब है अल्लाह का किसी को अपनी रहमत से दूर कर देना, धुतकार देना, भगा देना। लेकिन यही लानत जब बंदे की तरफ से हो, हम किसी पर लानत करें तो दो मतलब होता है लानत का। जब हम किसी के ऊपर लानत करें तो लानत का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है बद्दुआ करना, हम लानत कर रहे हैं यानी हम बद्दुआ कर रहे हैं कि तेरे तुझसे अल्लाह नाराज हो जाए, तेरे ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हो, अल्लाह तुझसे नाराज हो जाए, हम बद्दुआ करते हैं। और लानत का दूसरा मतलब ये होता है गाली देना, बुरा भला कहना, उर्दू में हम बोलते हैं ना लान तान करना। लानत का एक मतलब लान तान करना भी होता है, बुरा भला भी कहना। अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल व कैफ यलअनुर रजुल वालिदैहि, एक आदमी अपने वालिदैन पर कैसे लानत कर सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई अपने वालिदैन पर लानत करे, बड़ा गया गुजरा इंसान है, माँ से बात नहीं करता, बाप से बात नहीं करता, मगर अल्लाह के रसूल कोई अपने वालिदैन पर लानत कैसे करे? अब अल्लाह के नबी ने अपनी बात को वाज़ेह किया कि यसुब्बुर रजुल, एक आदमी को गाली देता है, एक आदमी को गाली देता है और वो जवाब में इसको और इसकी माँ को और इसके बाप को गाली देता है, तो वो दूसरे को गाली देकर अपने माँ बाप को गाली देने का सबब बनता है, अपने माँ बाप को गाली देने का जरिया बनता है, और यही अपने माँ बाप पर लानत हो गई। इसलिए सबसे बड़ा गुनाह यही है कि अपने वालिदैन पर लानत करने से बचो, यानी किसी से गाली गलौज करो ही मत। आज हमारे आम बात हो गई, लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, एक आदमी दूसरे को माँ की गाली देता है, वो इसकी माँ को गाली देता है, और हम कहते हैं भाई हमारे यहाँ ये तकिया कलाम है, ये आम बात है, कोई हर्ष की बात नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। तो लान तान, लानत का एक मतलब लान तान करना भी होता है। ईद का मौका है, एक तो ईद हमारी आने वाली ईद उल अज़हा, गोश्त खाने वाली ईद हमारी माशाअल्लाह। तो ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र का मौका था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। खुतबा देने के बाद, चूंकि वो लाउड स्पीकर का जमाना नहीं था और खुतबे में औरतें भी आती थी, तो मर्दों के दरमियान तकरीर करने के बाद, खुतबा देने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ तशरीफ ले गए और आपने औरतों को कुछ नसीहत की। उस नसीहत में अल्लाह के नबी ने एक जुमला इस्तेमाल किया, आपने फरमाया कि या माशरन निसा तसद्दक़ना, ऐ औरतों तुम सदका किया करो, फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा देखी। बाज औरतें खड़ी हो गई, बिमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्यों आपने जहन्नम में हमारी तादाद ज्यादा क्यों देखी है? क्या गुनाह कर दिया हमने कि जहन्नम में मर्दों के मुकाबले में हमारी तादाद ज्यादा है? अल्लाह के नबी ने दो गुनाहों का नाम लिया, बेपर्दगी का नाम आपने नहीं लिया, ज़िनाकारी का नाम आपने नहीं लिया। औरतें बहुत सारा गुनाह करती हैं, आपने उनका नाम नहीं लिया, दो गुनाहों का नाम आपने लिया जिनकी वजह से औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएं। तुक्सिरन लान व तकफुरन लाशीर, ऐ औरतों तुम लान तान बहुत करती हो, जुबान पर कंट्रोल नहीं। हो सकता है पर्दे वाली हो सकता है हया वाली हो सकता है ऐसे माहौल में रहती हो जहां बदकारी हो नहीं हो रही, बेहयाई नहीं हो रही, मगर ये इंटरनेशनल खराबी है औरतों के अंदर, जुबान पर कंट्रोल नहीं। तुक्सिरन लान, लान तान बहुत करती हो,
वतकफुरनल अशीर, और दूसरी तुम्हारे अंदर खामी ये है शौहर की नाशुक्री करती हो। भाई वो बेचारा कमा रहा है तुम्हारे, सुख और चैन कुर्बान कर रहा है तुम्हारे लिए, शादी के बाद उसकी दुनिया तुमसे जुड़ी है, और तुम्हें देर नहीं लगती अपनी जुबान से ये कहते हुए तुमने किया क्या। वतकफुरनल अशीर, अल्लाह के नबी ने कहा औरत अपने शौहर की नाशुक्री करती है। ये दो इंटरनेशनल गुनाह है औरतों के अंदर, ये तमाम औरतों के अंदर ये चीज थोड़ी बहुत पाई जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा इन पर कंट्रोल कर लो, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से तुम जहन्नम में जाते हो। तो यहां अल्लाह के नबी ने लानत का लफ्ज इस्तेमाल किया, तुक्सिरनल लान, तुम लानत बहुत करती हो। तो यहां लानत से क्या मुराद है? लान तान करना, गाली गलोच करना, बदतमीजी करना, जुबान से दूसरों को बुरा भला कहना। तो लानत का तीन मतलब हुआ। एक तो अल्लाह की तरफ से अगर लानत होती है तो अपनी रहमत से दूर कर देना, और बंदे की तरफ से अगर लानत होती है तो एक मतलब है बद्दुआ करना, और दूसरा मतलब है लान तान करना, गाली गलोच करना। अब आज की तकरीर में मैं चाहता हूं कि कुरान और हदीस में बहुत सारे ऐसे गुनाह बताए गए हैं जिनके ऊपर लानत की गई है कुरान में और हदीसों में। मैं चाहता हूं कि मुख्तसर से वक्त में कुछ ऐसी हदीसें पढ़ दूं, कुछ ऐसी आयतें पढ़ दूं, कुछ ऐसे काम गिना दूं आपके सामने जिन पर कुरान और सुन्नत में लानत की गई है। तो आप कह सकते हैं कि आज की मेरी तकरीर का टॉपिक है मलऊन कौन, लानती कौन, किसके ऊपर कुरान और हदीस में लानत की गई। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान करीम का दूसरा पारा उठाइए, सूरह बकरा, कुरान का दूसरा पारा। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। मेरे वो बंदे जो हक को छुपाते हैं, सच्चाई पर पर्दा डालते हैं, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होने के बाद और उस हक को हक जानने के बाद भी उसको छुपाया करते हैं, उनके ऊपर अल्लाह की भी लानत बरसती है, और तमाम लानत करने वाले मोमिन और फरिश्ते भी उनके ऊपर लानत करते हैं। हक को छुपाना, सच्चाई को छुपाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह वो करते थे, अहले किताब के उलमा करते थे। आज अफसोस की बात है इस उम्मत के अंदर भी ये गुनाह आम है। पता है ये मसला सही है, कुरान और हदीस से साबित है, बुखारी की हदीसें मौजूद हैं, मुस्लिम की हदीसें भी मौजूद है, मगर हम बयान नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा नाम था उनका, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे। इलाहाबाद का एक आलिम दीन शाह फाखिर जायर इलाहाबादी नमाज में शामिल हुए। मगरिब की नमाज थी गालिबन, उन्होंने जोर से आमीन कही। जामा मस्जिद में कभी जोर से आमीन नहीं कही गई। सलाम फेरा गया, पब्लिक टूट पड़ी। कौन बदतमीज गुस्ताख हमारी मस्जिद में घुस गया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हंगामा देख रहे हैं, आगे बढ़े, क्या बात है भाई, क्या बात है। कहा हजरत इसने जोर से आमीन कही। शाह वलीउल्लाह ने कहा कि ये भी हदीस से साबित है, छोड़ दो, जाने दो, ये भी हदीस से साबित है। मजमा हट गया। शाह फाखिर जायर इलाहाबादी ने शाह वलीउल्लाह से पूछा, आप मसला जान रहे हैं, आपको मालूम है कि जोर से आमीन कहना साबित है हदीस, आप लोगों के सामने बयान क्यों नहीं करते। कहा कि अगर आज मैंने बयान कर दिया होता तो आज तुम्हें इस पब्लिक से कौन बचाता, इस पब्लिक की पिटाई से तुम्हें कौन बचाता। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्फाज में मसलहत और हिकमत का नाम इसको दिया। मगर आज हिंदुस्तान में मेरे भाइयों बहुत सारे मसाइल में आते हैं, बहुत सारे अहले इल्म हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, हक को जान रहे हैं, मगर किसी को अपने पेट का डर है, किसी को अपनी इज्जत का डर है, किसी को अपने नाम का डर है, किसी को यह डर है कि हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस है,
मन सुइला अन इल्मिन फकतमहु अलजमहुल्लाहु बिलजामिन मिन नारिन यौमल क़ियामा। अबू दाऊद की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी आलिम दीन से कोई मसला पूछा गया, कोई दीन की बात पूछी गई और उसने उसको छुपा लिया, छुपाने की कोई वजह नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि छुपाने की एक वजह होती है, एक मसलहत होती है, एक हिकमत होती है। बगैर किसी हिकमत के, बगैर किसी मसलहत के सच्चाई को छुपा लिया। अलजमहुल्लाहु बिलजामिन मिनन नार यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग की लगाम ऐसे आदमी को पहनाएगा जो सच्चाई को छुपाता है। तो सच्चाई को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, सूरह मायदा में अल्लाह फरमाता है लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू लबीसा मा कानू यफ़अलून। अल्लाह फरमाता है बनी इसराइल के काफिरों के ऊपर लानत की गई। दाऊद ने भी लानत की, ईसा इब्न मरियम ने भी लानत की। क्यों लानत की? दो बड़े बड़े पैगंबर क्यों लानत कर रहे हैं? फरमाया कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, ये एक दूसरे को बुराई से रोकते नहीं। बुराई का होना जितना बड़ा जुर्म है मेरे भाई, बुराई से न रोकना भी बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। कल तक वो बुराई थी, आज इतनी आम हो गई कि अब उस बुराई को बुराई कहने में भी हिचक महसूस होती है कि भाई ये तो आम बात है। पहले पूरे मोहल्ले में किसी एक के बारे में शाज़ो नादिर सुना जाता था कि फला की लड़की के चलन कुछ गड़बड़ है, फला के लड़के के चलन कुछ गड़बड़ है। भाई साहब अब तो कोई फैमिली खाली नहीं, कोई खानदान खाली नहीं, कोई ऐसा लड़का नहीं जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, कोई ऐसी लड़की नहीं जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। आम बात है, कल्चर है, सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, प्राइवेसी है। हर लड़के के पास अपना मोबाइल है, हर लड़की के पास अपना मोबाइल है। कौन जानता है? कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह तो जानता है। अल्लाह से तो नहीं छुपा पाएंगे, उसको तो हिसाब देना पड़ेगा। और इस बुराई में मजे की बात यह है कि हम इस बुराई को बुराई अब समझते नहीं है। इस बुराई से कोई रोकने वाला नहीं है, इस बुराई पर कोई टोकने वाला नहीं। पहले हमारे मऊ की औरतें जब निकलती थी, बनारस में तारीफ होती थी कि भाई पर्दा है मऊ के अंदर, मऊ के अंदर बेहयाई नहीं है, मऊ के अंदर बेपर्दगी नहीं है। अब वो गुजरे जमाने की बात हो गई। अब क्या मऊ और क्या बनारस, तरक्की की दौड़ में मऊ पीछे नहीं है। अब हमारे यहाँ भी माशाअल्लाह, हमारे यहाँ हमारे घरों में औरतें और लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं, बनारस छोड़ो दिल्ली और बंबई वाले शर्मा जाए। जिसमें क्या छुपाना है, क्या जाहिर करना है, सारी चीजें खत्म हो गई। तो बुराई को जब तक बुराई समझा जा रहा है, बुराई से रोका जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं ये जो दीनी मजलिसें होती हैं, ये जो प्रोग्राम होते हैं मस्जिदों में, ये अलग बात है। कहने वाले ये भी कह सकते हैं भाई खेदूपुरा वालों को क्या जरूरत थी प्रोग्राम कराने की, हालात ऐसे हैं, कोरोना का माहौल चल रहा है। ये सब बातें भी सुनने में आएंगी। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि लोग आपकी तारीफ करें। कितने ऐसे अपने घरों में आराम से बैठे होंगे, कौन जाएगा तकरीर सुनने, कौन जाएगा कुरान और हदीस की बात सुनने। मगर आप यहाँ आए हैं, दीन की बातें सुन रहे हैं, स्टेज लगा है, कुरान बयान हो रहा है, हदीस बयान हो रही है, ये बड़ी बात है मेरे भाई। ये खैर की अलामत है, ये इस बात की अलामत है कि इस समाज में अभी जिंदगी बाकी है, अभी यहाँ बुराई को बुराई कहा जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी बहुत अच्छी अलामत है। ये भी चीज जब तक बाकी रहेगी समाज में, इंशाअल्लाह समाज में खैर बाकी रहेगा, बरकत बाकी रहेगी। तो बनी इसराइल के ऊपर लानत हो रही है। क्यों? बुराई से रोकते नहीं। अल्लाह ने मना किया बनी इसराइल को, समुद्र के किनारे रहते थे, मछली का कारोबार करते थे, मछली का शिकार करते थे। एक बात आपको बताऊं, मछली के कारोबार में बड़ी बरकत है।
ये बात मुझे मछली का कारोबार करने वालों ने बताई। मैं साउथ में गया था, विजयवाड़ा में, वहां एक साहब मछली का कारोबार करते थे, उन्होंने मुझे बताया। एक दिन वो मुझे इफ्तार, अपने घर में उन्होंने इफ्तार की दावत रखी, रमजान का महीना था, मैं गया, पूरा घर बिल्कुल महक रहा था, मछली की बदबू आ रही थी। मुझे तो 1 घंटा वहां रहना मुश्किल हो गया, लेकिन उनको आदत थी, वो मछली का कारोबार करते थे, हजारों लाखों मछलियां आती थी, रोजाना बेचते थे। उन्होंने बताया इस कारोबार में बरकत बहुत है। अब वो जो बनी इस्राइल की एक कौम थी, वो समुद्र के किनारे रहती थी, मछली का कारोबार करती थी। अब अल्लाह ताला इम्तिहान भी कैसे कैसे लेता है। हमारे बनारस का कारोबार अच्छा खासा चल रहा था, साड़ी का कारोबार, कपड़े का कारोबार। उस अच्छे खासे चल रहे कारोबार में कुछ लोग ऐसे होते थे जो कपड़े पर जानवर फिगर की तस्वीरें बनाते थे। जानवर बना है, घोड़ा बना है, मोर बना है, तो लोग उसको गुनाह समझते थे, भाई ये गलत है, ये तस्वीर बनाने गुनाह है। उसको छोड़ के बाकी सारे हलाल और जायज काम लोग करते थे और बड़ी बरकत थी। फिर आज की तारीख में मैं बता रहा हूं, बनारस में हजारों ऐसे लोग हैं जो फिगर की साड़ी बुनवा रहे हैं, फिगर की साड़ी पे काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं भाई ये कोई गुनाह की बात नहीं है, मैं पहन थोड़ी रहा हूं, मैं तो तैयार करा रहा हूं, मैं तो इस पे रंगाई कर रहा हूं, मैं तो इस पे काम कर रहा हूं, मैं इसको पहन थोड़ी रहा हूं। पहनना गलत है, तैयार करना गलत नहीं है। आज हालात ये है कि बनारस में आप हर आदमी से पूछें भाई कारोबार कैसा चल रहा है, वो रोएगा, कल्पेगा, कहेगा बहुत बुरे हालात। तो बुरे हालात मेरे भाइयों हमारी वजह से बुरे हालात, गुनाह को गुनाह हमने समझना छोड़ दिया। तो बनी इस्राइल का अल्लाह इम्तिहान कैसे लेता है? अल्लाह ने कहा सनीचर के तुम मछली का शिकार मत करना, सनीचर के दिन। अब सनीचर के दिन मछली का शिकार करने से अल्लाह ने मना कर दिया। हफ्ते में 6 दिन समुद्र के ऊपर मछली नजर ही नहीं आती थी और सनीचर के दिन भरमार नजर आती थी। बहुत बड़ा इम्तिहान था उनका। उन्होंने क्या किया कि समुद्र के किनारे नालियां बना दी। अब समुद्र का पानी नाली से आ रहा है, पानी में मछलियां भी आ रही हैं। अब समुद्र के बाहर उन्होंने गड्ढे बना दिए बड़े बड़े, मछलियां गड्ढे में आ गई, गड्ढे का दरवाजा बंद। सनीचर को मछली नहीं पकड़ेंगे। जब सनीचर का दिन चला गया, इतवार का दिन आया, संडे की सुबह हुई, अब मछली पकड़ना शुरू कर दिया। बोले भाई देखो हमारी रोजी रोटी का मामला है, हमने मछली पकड़ भी ली और सनीचर को नहीं पकड़ी, इतवार को। इसको कहते हैं अल्लाह ताला के साथ 420 कर दिया। जैसे बाज लोग क्या करते हैं, उनके पास 1 लाख रुपया पैसा है, अब 1 लाख रुपया साल भर अगर हमारे पास रहेगा तो ज़कात देनी पड़ेगी 2500 रुपया। तो साल पूरा होने के पहले वो क्या करते हैं, अपनी बीवी को हिबा कर देते हैं, ले भाई ले अल्लाह की बंदी तू ये पैसा ले ले। और फिर कहते हैं भाई अब चूंकि पैसा 1 साल के पहले मेरी बीवी के पास चला गया तो ज़कात कहाँ फर्ज हुई, ज़कात तो 1 साल के बाद फर्ज होती है। तो भाई साहब ये हीला और ये 420 अल्लाह के साथ नहीं चले। तो वो सनीचर के दिन की मछली पकड़ के इतवार को पकड़ते थे। अब जब ये काम करते थे तो अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे थे जो मना करते थे कि भाई ये काम मत करो, ये गलत है, ये चोरी है, ये हराम है। लेकिन अक्सरियत ऐसी थी जो कहती थी भाई वो कर रहे हैं, वो जाने, हम थोड़ी कर रहे हैं। उनका अमल उनके साथ, हम उनको मना भी नहीं करेंगे और हम उनका साथ भी नहीं देंगे। तो जब अल्लाह का अजाब आया उस बस्ती के ऊपर, उस कौम के ऊपर, तो सिर्फ अल्लाह ने उन्हीं को बचाया जो उस बुराई से रोका करते थे। बुराई करने वाले भी डूबे और वो लोग भी डूब गए जो बुराई से रोकते नहीं थे। तो मेरे भाइयों, बुराई से न रोकना भी ये अल्लाह तबारक व तआला की लानत को अपने ऊपर यानी लानत का मुस्तहिक बनाना है। इसलिए बुराई से रोका करो। अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके खानदान में, आपके सामने कोई बुराई हो रही है तो इतना गट्स अपने अंदर पैदा करो, इतनी ताकत अपने अंदर पैदा करो कि ये बुराई है, हम रोकेंगे। अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम बुराई को बुराई कहेंगे। और आगे बढ़िए, सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत। अहले किताब की एक जमात को देखो, ये जादू पर ईमान रखते हैं, जादू करते हैं, जादू टोने पर ईमान रखते हैं। आज मुसलमानों में भी जादू टोना हो रहा है। शौहर बीवी की बात नहीं मान रहा है
तो शौहर को अपने बस में करने के लिए औरत जादू का सहारा ले रही है। ये भी हो रहा है। कहीं सास अपनी बहू को अपने बस में करने के लिए जादू करा रही है, कहीं देवरानी अपनी जेठानी को कंट्रोल करने के लिए जादू करा रही है। भाई ये जादू इतना खबीस काम है, इतना गंदा काम है कि अल्लाह ने कुरान की जो आखिरी 2 सूरतें उतारी, जो 2 आखिरी सूरतें हैं कुरान में, जिनको हम मुअव्विज़तैन कहते हैं और जिनके अंदर अल्लाह की पनाह मांगते हैं, उनके अंदर हम जादू से भी अल्लाह की पनाह मांगते हैं। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाताति फिल उक़द, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गिरोहों में फूंकने वाले जादूगरों से और जादूगरनियों से। तो जादू करना भी कुफ्र है, जादू करवाना भी कुफ्र है, और जादूगर के पास जाकर के उसकी बात मानना भी कुफ्र है। ये शैतान का काम है। अल्लाह ने जादू पर ईमान रखने वालों के बारे में कहा, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है। तो जादू टोना ये समाज को बर्बाद करने वाली चीज है और अल्लाह की लानत को बरसाने वाली चीज है। और आगे बढ़िए, सूरह राद में अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीताक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व युफ़सिदूना फ़िल अर्दि उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार। अल्लाह ने 3 चीजों का जिक्र किया। तीन काम करने वालों पर अल्लाह की लानत बरसती है। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहद को तोड़ देते हैं, अल्लाह से वादा करके वादा तोड़ देते हैं। रात को तौबा करते हैं शराब नहीं पिएंगे, सुबह शराब के अड्डों पे नजर आते हैं। रात को तौबा करते हैं ज़िना नहीं करेंगे, सुबह उसी औरत के साथ लग जाते हैं। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, जो अल्लाह से अहद करके अल्लाह से वादा करके वादा तोड़ देते हैं। व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और जिस चीज को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है उस चीज को तोड़ देते हैं। अल्लाह ने रिश्ते को जोड़ने का हुक्म दिया, वो रिश्तों को तोड़ देते हैं। अल्लाह ने रिश्तेदारों के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, सगे भाई से मुकदमा चल रहा है, सगी बहन से बातचीत बंद है, बाप से बातचीत बंद है, माँ से बातचीत बंद है। क्यों भाई? जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए। ये जमीन, ये जायदाद, ये पैसा क्या लेके अल्लाह के यहाँ जाओ? जिस चीज के लिए, जिस जमीन के लिए, जिस जायदाद के लिए तूने अपने रिश्तेदारों से रिश्ते खत्म करके रखे हैं, अपने भाई से ताल्लुक तोड़ के रखा है, अपनी माँ से बोलचाल बंद करके रखी है, अपने बाप से बातचीत बंद करके रखी है, मेरे भाई ये जमीन, ये जायदाद कब तक तेरे काम आएगी? कोरोना का माहौल है, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई, हॉस्पिटल लेके जाया गया, बनारस लेके जाया गया, मऊ से बनारस गाड़ी जा रही है, गाजीपुर पहुंची है, रास्ते में गाड़ी है, इंतकाल हो गया। मेरे भाई मौत तुझे बनारस तक पहुंचने की मोहलत नहीं दे रही है, तुझे 100 किलोमीटर का सफर तय करने की मोहलत नहीं दे रही है, और तू इस जिंदगी को हमेशा की जिंदगी समझ के बैठा है। तू इस जमीन और इस जायदाद के लिए अपने रिश्तेदारों को से रिश्ता तोड़ रहा है। और इतनी नफरत, भाई से रिश्ता तोड़ा तो अपने बच्चों को वसीयत करके जा रहा है कि खबरदार, मेरे मरने के बाद भी अपने चचा से रिश्ता मत रखना, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे में तुम्हारे चचा लोग शामिल न हो। इस तरीके की वसीयतें की जा रही हैं। मेरे भाई, वयक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, जो लोग अल्लाह ताला ने जिस चीज को जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ते हैं, वयुफसिदूना फिल अर्ज़, और जमीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया उलाइका लहुमुल लाना, ऐसे लोगों के लिए लानत है, वसूउद्दार, और ऐसे लोगों के लिए बुरा ठिकाना है जहन्नम। और आगे बढ़िए, और किसके ऊपर लानत की गई? मुसलमान भाई को हथियार दिखा करके डराना और धमकाना, यह भी लानत वाला काम। आइए वो हदीस आपको सुना देता हूं, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अशारा बेहदीदतिही इला अखीही, जो किसी धारदार चीज के जरिए, किसी चाकू के जरिए, किसी नोकीली चीज के जरिए अपने मुसलमान भाई को डरा रहा है,
लानतहुल मलाइकतु, तो उसके ऊपर फरिश्ते लानत करते रहते हैं जब तक उस चीज को सामने से हटा। अपने मुसलमान भाई को डराना, अपने मुसलमान भाई के दिल को के अंदर खौफ पैदा करना, ये इतना खतरनाक काम है कि इस पर लानत हो रही है। तो जो अपने मुसलमान भाई का मर्डर कर दे, जो अपने भाई को मार डाले, जो अपने भाई को कत्ल कर दे, उसका क्या अंजाम होगा? अल्लाह ने फरमाया वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, जो किसी मुसलमान को जानबूझ करके कत्ल करेगा वो जहन्नम में जाएगा, उसकी सजा सिर्फ एक है, वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, वो जहन्नम। आज मुस्लिम इलाके में पुलिस आती है, मुसलमान नौजवान को लेके चली जाती है। हम ये समझते हैं ये काम किसी ऐसे का होगा जो फिरका परस्त है, जो हमारा दुश्मन है, लेकिन बाद में जब तहकीकात करते हैं तो पता ये चलता है कि ये किसी गैर का नहीं, ये अपने का काम है। हमें हमारी गर्दनों को फंसाने में गैरों के नहीं अपनों के हाथ हैं। आज पुलिस के थानों में खबर देने वाले और मुसलमानों के लिए परेशानी खड़ी करने वाले दूसरे नहीं, हमारे अपने ज्यादा होते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अपने मुसलमान भाई को किसी धारदार चीज के जरिए इशारा करके तुम डरा रहे हो, उस पर तुम्हें अल्लाह की तरफ से लानत बरसेगी। तो सोचो जो अपने मुसलमान भाई के लिए गड्ढा खोद रहा है परेशानी और मुसीबत का, आज 20-20 साल जेल में गुजारने के बाद एक मुसलमान जब रिहा होता है, अदालत कहती है इसको बाइज्जत बरी किया जाता है, इसके ऊपर जितने केस लगाए गए थे सब गलत हो गए, हम खुश हो जाते हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ जिंदा है, इंसाफ की जीत हो गई। मेरे भाई वो 20 साल जो जेल के अंदर बेकसूर उसने गुजारे हैं, उसकी जवानी गुजर गई, वो 20 साल उसके बच्चों ने यतीम होकर के गुजारा, वो 20 साल उसकी औरत ने बेवा होकर के गुजारा, वो 20 साल उसका हिसाब कौन देगा? आज ये जुल्म है और हम इसको इंसाफ समझते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस जुल्म में हमारे अपनों के किरदार भी बड़े घिनौने होते हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। अपने मुसलमान भाई के लिए अगर गड्ढा खोद रहे हो तो याद रखो कल आपके लिए भी कोई गड्ढा खोदेगा, कल आप दुनिया भी अपनी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत भी अपनी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारे काम लानत वाले हैं, मलून लोगों के काम। और आगे बढ़िए, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। जो लोग अल्लाह को तकलीफ पहुंचाते हैं और जो रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, भाई अल्लाह को कैसे कोई तकलीफ पहुंचाता है? अल्लाह को कोई तकलीफ पहुंचा सकता है क्या? अल्लाह को कोई तकलीफ पहुंचाता नहीं है, मगर ऐसे काम करता है जिससे अल्लाह नाराज होता है। भाई ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, कोई पत्थर का बुत बना के उसको माबूद समझ रहा है, कोई गाय की इबादत कर रहा है, कोई नदी की इबादत कर रहा है, कोई सांप के आगे हाथ जोड़ रहा है। ये सब अल्लाह को तकलीफ पहुंचाना है। और रसूल को तकलीफ पहुंचाने का मतलब ये है कि रसूल के दीन का मजाक उड़ाया जाए, रसूल का मजाक उड़ाया जाए, रसूल के कार्टून बनाए जाएं, रसूल की तौहीन की जाए, रसूल को गालियां दी जाएं। आज ये सारे काम इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह को तकलीफ दे रहे हैं और रसूल को तकलीफ दे रहे हैं, लानहुमुल्लाह, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इसी तरीके से पाक दामन औरतों के ऊपर झूठी तोहमत लगाने वाला भी मलऊन है। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो ऐसी औरतों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं जो पाक दामन है, जो गाफिल है। आज हमारी औरतें गाफिल नहीं है मेरे भाई। हाँ, तो माशाअल्लाह इतनी टेक्निकल और इतनी जानकार हो चुकी हैं कि इंस्टाग्राम पर आपकी आईडी कम है, औरतों की आईडी ज्यादा है, लड़कियों की आईडी ज्यादा है। आपसे ज्यादा इंटरनेट की माहिर है, मोबाइल की दुकानों पर आपसे ज्यादा उनकी भीड़ लगी हुई है।
टिकटॉक पर उनके आपसे ज्यादा वीडियोस आ रहे हैं, फैशन की दुनिया में आपसे कहीं ज्यादा आगे हैं। अल्लाह ने कहा ऐसी औरतें जो गाफिल हों, जो बेचारी अपनी घर गृहस्थी से और अपने जरूरत के कामों से मतलब रखती हों, दुनिया की जिनको कोई खबर ना हो, ऐसी गाफिल और पाक दामन औरतों पर जो झूठा इल्जाम लगाते हैं, उनके किरदार पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, उनके कैरेक्टर पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, ऐसे लोग मलऊन हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। मेरे भाई, इस्लाम ने एक औरत के सम्मान को, एक औरत की इज्जत को इतनी रिस्पेक्ट दी है, अगर आपने किसी औरत के ऊपर ज़िना की झूठी तोहमत लगाई और आप सबूत नहीं ला पाए, आप 4 गवाह नहीं ला पाए, तो शरीयत क्या कहती है? झूठा इल्जाम लगाने की सजा 80 कोड़े मारे जाएंगे। एक औरत की इज्जत और एक औरत के कैरेक्टर की इस्लाम में इतनी अहमियत है कि एक औरत के ऊपर अगर कोई झूठा इल्जाम लगाए तो 80 कोड़े उसको मारे जाएंगे। और आगे लानत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जुल मौत में लानत कर रहे हैं। बीमारी के अय्याम में, आखिरी अय्याम में अल्लाह के नबी लानत कर रहे हैं। लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया, सजदा करने लगे। यहूदियों ने अपने नबियों की कब्र को सजदा गाह बनाया था, हमने तो ऐसी ऐसी कब्रों को सजदा गाह बनाया कि यहाँ तो ये भी ठिकाना नहीं कि इस कब्र के अंदर कोई मुर्दा है भी के नहीं है, इंसान है कि जानवर है। हमने बनारस में एक ऐसी भी मजार देखी है और वहां पर भी औरतों को और मर्दों को सजदा करते हुए देखा है। जिस आदमी के बारे में लोग बताते हैं वो पागल था, मौलाना अब्दुल शकूर साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा दे। वो अक्सर अपनी तस्वीरों में बयान करते अपने बचपन का वाकया कि एक पागल था, बच्चे उसको पत्थर मारते थे, मर गया, उसका मजार बना दिया गया। और यहाँ तक के आज सोशल मीडिया पर ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं कि मुर्दा नहीं, कब्र नहीं, जिंदा है। इमाम साहब, पीर साहब, मौलवी साहब जिंदा हैं, बैठे हुए अपने तख्ते के ऊपर, औरतें आ रही हैं, सजदा कर रही हैं। पीर साहब उस औरत के सर पर हाथ रख के उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको दुआ दे रहे हैं। आदमी आ रहा है, सजदा कर रहा है, पीर साहब उसके सर पे हाथ रख के दुआ दे रहे हैं। ये इस्लाम, इसको इस्लाम का नाम दिया जा रहा है। अल्लाह की कसम ये सब कुछ हो सकता है मगर इस्लाम नहीं हो सकता। मेरे दीन में अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुकाने की इजाजत नहीं है। कोई कितना बड़ा आलिम हो, कोई कितना बड़ा पीर हो और कोई कितना बड़ा अल्लाह का वली हो, किसी गैरुल्लाह के आगे सर झुकाने की इजाजत नहीं है। वो अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। सजदा अगर जायज है तो अल्लाह के लिए जायज है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज है। तो यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बनाया था। मुसलमान तो उससे 10 कदम आगे बढ़ गया। मुसलमान ने पागलों की मज़ारें बना ली, जानवरों की, कहीं घोड़े शाह की मज़ार है, कोई बिल्ली शाह की मज़ार है, कोई कहीं किसी की मज़ार है। मैं गुलबर्गा गया कर्नाटक में, वहां जैसे अजमेर के अंदर गरीब नवाज की कब्र है, वैसे ही गुलबर्गा के अंदर बंदा नवाज की कब्र है। मेरे साथी लोग थे, मुझे लेके गए बंदा नवाज की दरगाह में। बंदा नवाज के मकबरे में जब मैं अंदर गया, देखा एक छोटी सी कब्र है। मैंने पूछा ये किस चीज की कब्र है? कहा कि बंदा नवाज की बेटी ने तोता पाला था, उसी तोते की मज़ार, तोते की माशाअल्लाह छोटी सी मज़ार बनी है। और उसके बारे में यह अकीदा है, अगर कोई बच्चा पैदा हो किसी औरत के घर में और बच्चा बोल न पाता हो, उसकी जुबान में लुकनत हो, तुतलाहट हो, तो उसकी माँ आती है और तोते शाह की मज़ार पे देशी घी का चढ़ावा चढ़ाती है, बच्चे की जुबान ठीक हो जाती है। मेरे भाइयों, ये मुसलमान का अकीदा है। रब्बे काबा की कसम, ये लानती काम है, ये लानती अकीदा है। और मेरे नबी ने अपनी वफात के चंद मिनट पहले आखिरी वक्त में मेरे नबी ने ऐसे काम करने वालों पर लानत की है। लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा किया। और आगे बढ़िए, सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी कहते हैं लान अल्लाहु मन गय्यरा मनार अल अर्ज़ी। अल्लाह की लानत हो जो जमीन के निशानात मिटा देता है, जो बाउंड्री को हटा देता है, दूसरे की जमीन को हड़प करने के लिए और दूसरे की जमीन को कब्जा जमाने के लिए वो जमीन के निशानात मिटा देता है। आज ये काम भी हो रहा है। एक बिस्सा जमीन है, एक मंडा जमीन है,
1 साल के बाद आदमी बेचारा अपनी जमीन पे गया, पता लगा आधा मंडा बची, आधा बिस्सा बची, वो जमीन हड़प लेते हैं। याद रखो दुनिया में आपने इतनी जमीन, इसको पता नहीं मऊ में क्या बोलते हैं, हमारे बित्ता बोलते हैं, बित्ता, एक बित्ता जमीन, एक बालिश्त जमीन अगर आपने किसी की कब्जा की है नाजायज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ी, जिसने एक बालिश्त किसी की जमीन हड़प ली, तुफ़्फ़िक़ मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन 7 जमीनों के बराबर तौक बना करके उसके गर्दन में डाला जाएगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये अजाब कैसे होगा। अल्लाह तबारक व तआला एक बालिश्त जमीन हड़पने वाले की गर्दन में 7 जमीनों का तौक बना करके उसकी गर्दन में डालेगा। मेरे भाई, अगर ये अजाब सहने की क्षमता आपके अंदर है तो करो बेईमानी, दूसरे की जमीन हड़पो। और अगर ये अजाब सहने की तो बहुत दूर की बात है, इसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर नहीं है, तो अल्लाह के वास्ते किसी की जमीन के निशानात को कभी बदलने की कोशिश मत करो। जमीनें यही रह जाएंगी, मकान यही रह जाएंगे, आप 2 गज जमीन में दफन होकर के अल्लाह के यहाँ जाएंगे और वहां आपको इस बेईमानी का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, लान अल्लाहु मन गय्यर मनार अल अर्ज़ी, जो जमीन के निशानात को मिटाता है उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। आइए, हमारी माए बहनें भी शायद आई हुई हैं, एक हदीस लानत वाली उनके ताल्लुक से भी आपको सुना देता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वाशिमता वल मुतवश्शिमता, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है गुदना गुदने वाली औरत पर और गुदना गुदवाने वाली औरत पर, टैटू बनवाने वाली औरत पर और टैटू बनवाने वाली औरत पर। ये भी याद रखो कि ये मसला सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी यही हुक्म है। ये जो टैटू बनवा रहे हो आप अपने महबूबाओं के नाम से, ये हराम है मेरे भाई, ये गुनाह है, ये लानत वाला काम है। अल्लाह के नबी ने लानत की है, लानत है गुदना गोदने वाली और गुदवाने वाली औरत। वल वासिलता वल मुतवस्सिलता, और अल्लाह के रसूल ने लानत की है अपने बाल में नकली बाल जोड़वाने वाली औरत पर और जोड़ने वाली औरत पर। बाल आपके अल्लाह ने बनाए हैं, उसमें नकली बाल आप ऐड नहीं कर सकते। बाज़ उलमा ने लिखा है इंसान का बाल ऐड करना मना है, अगर कोई नकली सिंथेटिक बाल अगर हो वो ऐड कर सकते हैं, मगर उस फतवे की भी कोई मजबूत दलील नहीं है। सही कौल यही है कि बाल जैसा है वैसे ही रिया जाए, उसमें कोई नकली बाल ऐड करना हराम है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए। फैशन के नाम पे हो रहा है, कहीं बाल ऐड हो रहा है और कहीं आधा टकला बन रहा है, आधा बाल है आधा टकला है। कोई रोनाल्डो के जैसा बाल रख रहा है, कोई सलमान खान के जैसा बाल रख रहा है। जैसा फैशन आ जाए, जैसा ट्रेंड आ जाए। जब तक ट्रेंड था कि पैंट लंबी होनी चाहिए तो पैंट लंबी होती थी, अब जब आजकल फैशन चला है ऊंची पैंट का तो आजकल शॉर्ट पैंट चल रही है। पहले दाढ़ी मूड़ने का फैशन था, लोग दाढ़ी मूड़ते थे, आजकल बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े फिल्मी हीरो लंबी लंबी दाढ़ी रख रहे हैं, तो हमारे नौजवान दाढ़ी रख भी रहे हैं। जब तक उलमा चिल्लाते रहे भाई दाढ़ी छोड़ दो, नबी की सुन्नत है, तब तक तो उलमा की बातें बेकार लगती थी, बकवास लगती थी। अब दाढ़ी रखने का फैशन चला है तो नौजवान को आलिम की तकरीर की जरूरत नहीं, माशाल्लाह दाढ़ी भी रख लिया उसने। तो भाई फैशन के नाम पे कोई ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से आप पर अल्लाह की लानत बरसे। अच्छा कपड़ा पहनो, कोई हर्ज की बात नहीं, एक से एक जींस की पैंट पहनो, एक से एक टी शर्ट पहनो। भाई मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब कोई फतवा नहीं लगा सकते ना, उनके पास अथॉरिटी है। जायज हुदूद में रह के औरतें ठीक है, घर के अंदर हैं, औरतों में हैं, एक से एक कपड़ा पहने, जेवर पहने, कोई मसला नहीं है। कोई ऐसा लिबास ना हो, कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसा फैशन ना हो। अभी आजकल एक सवाल आया व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास कि ये जो पलक होती है, पलक आंखों, नकली पलक भी आती है मार्केट में, तो नकली पलक लगाना कैसा है? एक सवाल आया कि अगर कोई औरत नकली पलक लगाती है अपने शौहर के लिए तो कैसा है? मैंने जब इस मसले की तहकीक की तो शेख इब्ने उसैमीन, शेख इब्ने बाज और दीगर उलमा का फतवा है कि ये अमल हराम है।
औरत अपने शौहर की ज़ेबो ज़ीनत के लिए, अपने शौहर को रिझाने के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती है जो नाजायज है। ये नकली पलक लगवाना हराम है। औरत के लिए या औरत अपने शौहर के लिए भी नहीं लगवा सकती। आज आम बात है, लग रही है। और आंखों के अंदर वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, लेंस, नकली, वो भी लोग लगवा रहे हैं। ये सब गलत है मेरे भाई, ये लानती काम है। अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलने वाला काम। उसके आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल मुहल्लिला वल मुहल्लला लहू, और हलाला करने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो और हलाला करवाने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो। एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, मौलवी के पास पहुंचा, बोला मौलवी साहब मैंने 3 तलाक दे दिया। मौलवी साहब ने कहा कोई बात नहीं, औरत को रखना चाहते हो, ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ। एक आदमी को पकड़ो, उससे अपनी बीवी की शादी कराओ, एक रात वो शादी कर ले, अगले दिन तलाक दे दे, फिर तुम इससे शादी कर लो। ये है प्री प्लान्ड निकाह, प्री प्लान शादी, इसका नाम है हलाला। और ये हलाला नहीं हरामा है, ये हलाला नहीं ज़िना है, ये हलाला नहीं बदकारी है। और नबी ने कहा हलाला करने वाले पर भी अल्लाह की लानत और हलाला करवाने वाले पर भी अल्लाह की लानत। अब 1-2 हदीसें और सुना करके बात खत्म करता हूं, वक्त ज्यादा हो रहा है और मौसम बहुत गर्म भी है। अल्लाह की लानत की बात हो रही है मेरे भाई। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा 2 लानत करने वाले काम से बचो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कौन से 2 लानत वाले काम? आपने फरमाया अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास औ फी ज़िल्लिहिम। लानत वाला काम यह है कि तुम ऐसी जगह पेशाब और पाखाना करो जो लोगों के चलने की जगह है, लोगों का रास्ता है, या लोगों के सायेदार साया की जगह है। पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थल पर जहां लोगों का आम गुजर होता है, ऐसी जगहों पर पेशाब पाखाना करके लोगों को तकलीफ पहुंचाना, ये भी लानती काम है। मेरे भाइयों, नबी ने एक उसूल दे दिया कि हर ऐसा काम जिससे आप लोगों को तकलीफ पहुंचाएं वो लानत बरसाने वाला काम है, लिहाजा ऐसे काम से बचें। और एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करने जा रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि मेरी उम्मत के अंदर 2 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। बड़े गौर से सुनिएगा, मेरी माएं बहनें भी सुने। 2 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकरी यज़रिबून बिहन्नास। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास घोड़े की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो अपने कोड़ों से लोगों को मारेंगे, जुल्म करेंगे, अत्याचार करेंगे। कल एक वीडियो आया, मुसलमान है, दाढ़ी वाला है, उसको पकड़ के मारा जा रहा है। दिल्ली के अंदर वो बस के इंतजार में खड़ा हुआ है, दूसरे मजहब के लोग आए, फिरका परस्त लोग आए, उसे पकड़ पकड़ के लहू लुहान कर दिया, मार डाला गया। कभी जुनैद नाम का लड़का लापता हो रहा है, कभी अखलाक नाम के आदमी को मारा जा रहा है, कभी अफराजुल नाम के आदमी को बोटी बोटी किया जा रहा है। ये सारे जुल्म करने वाले याद रखें, वो शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज आपके पास ताकत है, आज आपके पास इख्तिदार है, आप जुल्म कर लें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जालिमों का इंतकाम जालिमों से दुनिया ही में ले लेने वाला है। जुल्म, अल्लाह ताला ने इस धरती पर कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। जुल्म बहुत हद से, पानी सर से ऊपर जा रहा है मेरे भाइयों, बहुत जुल्म हो रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे जिनके पास कोड़ा है और वो उससे लोगों को मारते हैं। नबी ने एक इशारे में एक बात कही, जिसके पास ताकत है और ताकत का गलत इस्तेमाल कोई करे, वो सारे के सारे लोग इस हदीस की कैटेगरी में आ रहे हैं। और दूसरी किस्म के लोग जो जहन्नम में जाएंगे, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो खुद भी गैर मर्दों की तरफ माइल होने वाली होंगी और उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होगी। अला रुऊसिहिन्ना कासनमतिल बुख्तिल माइला, और उनके सरों के ऊपर बुख्ती ऊंटों के कुहान के मानिंद उनके बालों का जूड़ा बना होगा। वो ऐसे बाल रखेंगी जो बुख्ती ऊंट के कुहान के जैसे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अल्फाज में हमारे इस दौर की बेहयाई के जितने मज़ाहिर हैं और जितने नमूने हैं, नबी ने चंद अल्फाज में समेट। हर वो कपड़ा
जो औरत के जिस्म को जाहिर करे, जो छुपाने के बजाय जाहिर करे, वो इस हदीस के अंदर आ गया। आज ऐसे कपड़े हमारे घरों में पहने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और आज ये बेहयाई हमारे घरों में हो रही कि नहीं हो रही है। हम और आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचें। नबी ने फरमाया ऐसी औरतें मलऊन है। मुस्नद अहमद के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्अनूहुन्ना, ऐसी औरतों पर लानत करो, फइन्नहुन्ना मलऊनात, ऐसी औरतें मलऊन हैं। मेरे भाइयों, ऐसी औरतें भी मलून हैं, और उन औरतों के वैसे कपड़े लाने वाले और उनकी उस बेहयाई को बर्दाश्त करने वाले, उनके शौहर भी मलून हैं, उनके भाई भी मलून हैं, उनके बाप भी मलून हैं, वो बेगैरत भी मलून हैं। तो ये चंद मलून लोगों का तस्करा जो कुरान और सुन्नत में आया था, मैंने आपके सामने बयान किया है। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें अपनी लानत से बचाए, अपनी रहमत का मुस्तहिक बनाए। रब्बुल आलमीन हमें उन तमाम अमाल से बचने की तौफीक दे जिन अमाल पर कुरान सुन्नत में लानत और वईद आई है। अल्लाह ताला हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह इस कोरोना की इस वबा को हमारे मुल्क से, हमारे इस शहर से, हमारे इस इलाके से अल्लाह उठा ले। अल्लाह हम सब की इस वबा से हिफाजत फरमाए। इस वबा के दौरान हम में से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो जिंदा हैं अल्लाह उन्हें ईमान पर जिंदा रखे। अल्लाह ताला हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए, हमारी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए, दुनिया और आखिरत दोनों जहान की भलाइयों से हम सबको नवाजे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआए खत्म मजलिस पढ़कर उठे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।